BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आज जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो 95% ब्राह्मण विदेशी लोग हैं। और ये हमारे थोड़ा सा गांधी जी ने कहो, अंबेडकर जी ने कहो, इन्होंने आदिवासियों को थोड़ा पढ़ाया लिखाया, होशियार किए, तो हमारी भागीदारी मांगी तो इन लोगों के पेट में मरोड़े आने लग गए। अच्छा, तकलीफ हो रही है और मैं क्या कह रहा हूँ इनको कि हमारे लोग 5% पढ़ने और समझदार हो गए और भागीदारी मांगते हैं, तो भागीदारी मांगने के बाद में इनके पिछवाड़े में जलन हो गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को 70 साल से कितनी प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया, कितनी हिस्सेदारी दी, कड़वा सच मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारा यूं कहने का है, हमारे समाज का एक प्रश्न है बीजेपी और कांग्रेस से कि आज दिन तक देश के साथ गद्दारी की, उसमें हमारे आदिवासी कितने लोग हैं गद्दारी करने वाले? ये बात भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारे लोग कितने हैं? बिल्कुल। विदेशों में 32 आदमी इस देश का धन और रुपया लेके चले गए। तो इसमें हमारे आदिवासी और SC OBC कितने हैं? आज राष्ट्रपति के पास में 96 पद है। 96 पद है, वहाँ भर्ती इनके कर्मचारी हैं वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें हमारे आदिवासी और ST OBC कितने हैं? 0% भी नहीं है। और इस देश के अंदर में जिस दिन आदिवासी मर जाएगा उस दिन बाकी समाज स्वर्गवासी हो जाएगा, ये हमारी गारंटी। क्यों कि बड़े बड़े मकान चुनता है, पुल बनाता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, तो क्या इनके बाप दादा आएंगे मजदूरी करने? आदिवासी जिस दिन मर जाएगा उस दिन ये स्वर्गवासी हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिना आदिवासी के हिंदुस्तान सुना बिल्कुल कह सकते हैं। हिंदुस्तान नहीं, भारत, हम हिंदुस्तान बोलते ही नहीं। अच्छा, भारत सुना है। हाँ, इसलिए तो हमारे पार्टी ने नाम रखा इसीलिए भारत यानी केंद्र सरकार अलग है, भारत सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। ये केंद्र सरकार से चल रहे हैं और हमारे आदिवासियों के अंदर में जितनी भी जमीन है उस जमीन के खनन के और पैदावार के आधार पर केंद्र में बजट बनता है। यदि हम ये कह दें कि हमारी प्रतिनिधित्व नहीं देते हो तो हमारे पास बजट क्यों बनाते हो? हमारी जमीन पे क्यों बजट बनाते हो? और हमको कहते हो कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल गया और हमारे लोग होशियार हो गए और प्रतिनिधित्व मांगने लगे, इनके पेट में दस्त लगने लगे। ऐसा क्यों? मेरा एक निवेदन है, इस देश के अंदर में सबसे रहने वाला आदिवासी, इस देश का मालिक, बाहर से लोग आए, इसीलिए मूल निवासी कहा जा रहा है। मूल निवासी, ये मूल निवासी की किताब है। अच्छा। अब काका, ये आपने जो पुस्तकों की स्टॉल लगाई है, तो क्या है इनका इतिहास? ये इतिहास हमारे आदिवासी के पूर्वजों का इतिहास है। अच्छा, इसमें पूर्वजों का इतिहास है, परंतु संविधान के अंदर में जो दिया हुआ है वो एविडेंस है। अच्छा, हिंदू ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आदिवासी के अधिकार है। ठीक है साहब। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। ठीक है साहब। ये पैसा एक्ट है। ये पैसा एक्ट है। और आपको बताऊं, एक विशेष अधिकार वाली किताब है। अधिकार तो दुनिया में सबको है, लेकिन एक विशेष अधिकार आदिवासी को। विशेष क्या है वो? और मैं आपको बताता हूँ, ये निकालना विशेष अधिकार निकालना अंदर विशेष। अरे मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है तो मानव धर्म है। और इंसान से कुदरत करने लगा, विरोध करने लगा। इसीलिए मेहरबानी करके हम ये जानना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। अब आदिवासी जग चुका है और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब आप अपना परिचय। जोरावर पारगी, मानगढ़ धाम, आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।